नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। कांग्रेस कहां मुंह छुपाएगी ये कांग्रेस ही बता सकती है, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस अब कितना नीचे जाएगी, ये एक बड़ा प्रश्न है। ये इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि अब जो नई चीजें निकल कर आ रही हैं उन चीजों ने तो ये बता दिया है कि किस तरह से प्रधानमंत्री की सुरक्षा को कंप्रोमाइज किया गया। और आप ये समझिए, ये हम आप नहीं बता रहे हैं, ये बाकायदे टीम जाती है, स्टिंग करके आती है और उस स्टिंग से पता चलता है कि किस तरीके से जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं सारी जानकारी दी जा रही है और उसके बाद भी प्रशासन सो रहा है कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, आने दीजिए। और वो क्या है वो पूरी मैं रिपोर्ट आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी आप बात सुनिए। ये आप ये समझिए कि 5 जनवरी 2022 को उस फ्लाईओवर पर जो घटा, जहां ब्लॉकेज रही, प्रधानमंत्री 15 से 20 मिनट तक रुके रहे, वो जिन लोगों ने रोक रखा था वो लोग, उन लोगों के माओवादियों से संबंध है, माओइस्ट लिंक है। और आप ये समझिए, ये बात ना हम कह रहे हैं और ना ये मौजूदा सरकार कह रही है। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी यूपीए सरकार ने, जो सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है। उसने कहा था कि ये जो बीकेयूके है इसके जो है माओवादियों से लिंक है और उसके जो कर्ता धर्ता हैं वो तो जेल की हवा तक खा चुके हैं। इस तरह की खबरें हैं और वो लोग वहां पर मौजूद थे। आप देखिए ये कितनी गंभीर बात है। और उससे भी आप गंभीर बात सुनिए, ये तो एक बात हो ही गई, ये आप सुनिए, ये इंडिया टुडे की खबर है। इंडिया टुडे ने एक स्टिंग किया, उस स्टिंग में क्या बात निकल कर आई आप सुनिए। खुफिया विभाग के अधिकारी सुखदेव सिंह ने, ये सब कैमरे पे चल रहा है, उनको क्या पता कि स्टिंग हो रहा है। खुफिया विभाग के अधिकारी सुखदेव सिंह ने बताया कि संवेदनशील इलाके में प्रधानमंत्री की रैली से पहले उन्होंने पूरी एक एक पल जमीनी हकीकत अपने आला अधिकारी को वक्त रहते बताई थी। 2 जनवरी को उन्होंने साफ कर दिया था कि किसान यूनियन प्रधानमंत्री का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। आप देखिए, आगे सुनिए। डीएसपी और उनकी टीम ने हर तरीके की जानकारी जुटाई, हर दिन की रिपोर्ट उन्होंने हर आला अधिकारी के साथ साझा की और साथ ही साथ अफसरों को खतरे के बारे में कई बार चेताया भी था। वो कहते हैं कि किसानों का सड़क पर आने का पहले से ही कार्यक्रम था। इस बारे में एसएसपी यानी प्रधानमंत्री के विशेष सुरक्षा समूह को सजग किया गया था। जब किसान अपनी जगह से चल दिए और जब उन्होंने फिरोजपुर का नाका तोड़ क्रॉस किया और धरना शुरू किया, तब भी जिले के एसएसपी को बता दिया गया था। खुफिया का काम घटना से पहले सूचना देना होता है, वह सब हमारी टीम ने किया था। 5 जनवरी को खुफिया विभाग की टीम ने पूरे इलाके में अपने मुखबिर फैला रखे थे, जो हालात पर अपनी कड़ी नजर बनाए रखते। देखिए ये वहां की खुफिया विभाग ने, आप ये समझिए कि वो क्या बताती, उसको क्या पता था। और दरअसल पंजाब का खुफिया विभाग खुफिया कैमरे में फंस गया और सारी बात उसने उगल दी कि किस तरह से पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया और साफ कर रहे थे कि प्रधानमंत्री की रैली में गड़बड़ी होने जा रही है। मतलब वो लोग रेकी कर रहे थे और बता रहे थे कि नहीं, रैली में गड़बड़ी हो जाएगी। और एसपीजी के दस्तावेज में यह साफ था कि अगर मौसम खराब होने के चलते प्रधानमंत्री का आवागमन सड़क मार्ग से हुआ तो रास्ता सील करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री के भटिंडा चलने से पहले और फिरोजपुर में फंसने से पहले तक किसान यूनियन के लोग अपना आंदोलन कर रहे थे। आगे सुनिए, सिख फॉर जस्टिस वाला आपने सुना ही है। इसमें आप देखिए कि ये कहते हैं कि इतना होने के बावजूद प्रधानमंत्री के रास्ते में आंदोलन, ये एक महत्वपूर्ण बात जो निकल जा रही थी। सिख फॉर जस्टिस के पन्नू ने
प्रधानमंत्री को जूता दिखाने वाले के लिए इनाम की $1 लाख की घोषणा कर दी थी। इतना होने के बावजूद प्रधानमंत्री के रास्ते में आंदोलनकारियों को आने दिया गया। अब आप समझिए कि ये $1 लाख की उसने घोषणा की थी और इसका इनपुट वहां के जो लोकल इंटेलिजेंस है उसके पास था। अब आप देखिए कितनी गंभीर चीजें हैं। आंदोलनकारियों को आने दिया गया। इसके पीछे की वजह का खुलासा करने के लिए उसी इलाके के जो एसएचओ हैं उससे बीरबल सिंह उससे मिली टीम। बीरबल सिंह ने कहा कि सच्चाई यह है कि लोगों में रोष है, उनका गांव है, उनकी जगह है, तो मैं क्या करूं। हम सरकार यह नहीं कहती कि उनकी पिटाई करो या डंडे मारो, हमें हुक्म नहीं है। आंदोलनकारी जीत करके बैठ गए तो क्या कर सकते हैं, मतलब उनको आदेश नहीं था कि इनको हटाया जाए। अब आप सोचिए कि इस तरह की परिस्थिति होने के बाद अब कुछ बचता है कि क्या कहा जाए। मतलब सब कुछ साफ है, इनके पास सारी जानकारी थी। आप देखिए कि दुकानें तक ये देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की को लेकर जो खिलवाड़ हुआ, आप ये देखिए कहने के मूक दर्शक बनी हुई थी। फिर एसएचओ को कार्रवाई करनी चाहिए थी। ये आप ये समझिए कि किस तरह की परिस्थितियां वहां बनी और उन परिस्थितियों में मतलब आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके पास इनपुट है कि पन्नू ने कहा है कि जूता फेंकना है, ठीक, जो इंटेलिजेंस है वो पल पल की खबर दे रहा है कि साहब ये हो सकता है, साहब ये हो सकता है, लेकिन नहीं, वहां के प्रशासन ने कान में तेल डाल रखा था और कान में तेल डालकर सो गए थे कि जो होना हो होने दो। और ये जो पूर्व डीजीपी हैं, पूर्व डीजीपी की तो आप कहानी जानते ही हैं कि इनको किस तरह से लेकर नवजोत सिद्धू लेकर आए। बड़ी बात यह है कि आखिर में इस तरह की, मैं इसे मूर्खता कहूं या जो तमाम लोग कह रहे हैं कि एक तरह का साजिश और षड्यंत्र, उसको क्या कहा जाए, यह बड़ा सवाल है। और ये देखिए ये स्टिंग ऑपरेशन कई सवाल खड़े करता है। आप भीड़ पर कार्रवाई नहीं करेंगे, अच्छा ये स्टिंग ऑपरेशन क्या खुद ही रणदीप सुरजेवाला हो या चरणजीत सिंह चन्नी वो लोग कह रहे थे कि क्या साहब हम गोली थोड़े चलवाते। और फिर वो जिस तरह फ्लाईओवर पर चाय पी रही थी पुलिस, उससे भी स्पष्ट था कि नहीं वहां पर कोई उनसे कुछ कहा ही नहीं गया कि आपको कुछ करना है। और फिर खुफिया विभाग कह ही रहा है कि साहब हमारे पास ये जानकारी थी, जूता फेंकने की जानकारी थी, उसके लिए इनाम देना था, फिर ये ब्लॉकेज की जानकारी थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब इस पर क्या ये सियासी ड्रामेबाजी है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये बयान जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से आया था और तमाम उनके नेता जो हैं, रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कुर्सी खाली थी इसलिए जो है इस तरह का वो लोग इस तरह का भाजपा नाटक कर रही। अब क्या ये लोग जवाब दे पाएंगे इसका, क्योंकि ये आप देखिए हमारे या और जो मैं ये कहूंगा कि छोटे जो यूट्यूबर हैं उनकी बात तो है नहीं, ये तो एक बड़े चैनल लिस्टिंग किया और दिखा रहा है। अब कितनी भद पिटेगी ये आप सोचिए। और देखिए कांग्रेस को भी सोचना होगा कि पंजाब में उनका होगा क्या, क्योंकि ये बहुत बड़ा खुलासा है। एक तरह से समझिए कि सरकार जो है वो बेनकाब हो गई है इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद। बाकी जांच हो रही है, जांच के बाद जो आएगा वो तो पता ही चलेगा, लेकिन इस स्टिंग ऑपरेशन ने तो आप एक तरह से समझिए कि कांग्रेस ने जो नकाब लगा रखा था, वहां की सरकार ने जो नकाब लगा रखा था, उसको एक तरह से समझिए खींचकर सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया है कि यह है आपकी सच्चाई और प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर आपकी यह नौटंकी है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।